नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम धर्म युद्धों की बात करेंगे। धर्म युद्ध का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने इस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, वो था सल्तनतों के उदय की और खिलाफत के विघटन की। तो देखा हमने कि किस प्रकार से धीरे धीरे खिलाफत का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। सल्तनतों के अंतर्गत कई जो सुल्तान थे उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसके अंतर्गत सल्जूक तुर्क भी आए, जिन्होंने मीसापुर को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में उन्होंने बगदाद पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से यद्यपि खलीफा का पद फिर भी बना रहा, लेकिन खलीफा का पद केवल नाम मात्र का ही बना रहा। उसके पास से वास्तविक शक्तियाँ सुल्तान के हाथों में आ चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्म युद्ध की। तो धर्म युद्ध क्या है? देखिए, धर्म युद्ध 11वीं और 12वीं शताब्दियों में ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में ईसाइयों की जो पवित्र भूमि थी जेरूसलम, उसके अधिकार को लेकर के जो युद्ध हुए उन्हें हम धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं। अब ये युद्ध क्यों हुए थे और किस प्रकार से जेरूसलम जो था मुसलमानों के अधिकार में चला गया था, इन सब की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, धर्म युद्ध, इन्हें क्रूसेड भी कहा जाता है, क्रूसेड। देखिए, 11वीं और 12वीं शताब्दियों में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच ईसाइयों की पवित्र भूमि जेरूसलम को मुक्त कराने हेतु लड़े गए युद्धों को धर्म युद्ध नाम दिया गया है। मध्यकाल के ईसाई समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। मध्यकाल के अंतर्गत मुस्लिम लोग ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग कहा करते थे। पुस्तक वाले लोग इसलिए कहा करते थे क्योंकि ईसाइयों के पास स्वयं का अपना एक धर्म ग्रंथ था, न्यू टेस्टामेंट या इंजिल, जो कि ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो इसीलिए इनको पुस्तक वाले लोग कहा गया था। ये मुस्लिम लोग इन्हें कहते थे, ईसाई लोगों को। अरबों ने जेरूसलम को 638 ईस्वी में जीत लिया था। 638 ईस्वी में हमने देखा था कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात खलीफाओं के शासनकाल में धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार हुआ, इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ, और इसी विस्तार के अंतर्गत जो जेरूसलम या आप कह सकते हैं कि सीरिया आदि का जो क्षेत्र था वो मुसलमानों के अधिकार में आ चुका था। तो यहाँ पर जो जेरूसलम था, जो ईसाइयों की पवित्र भूमि मानी जाती थी, पवित्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर ईसा का पुनर्जन्म और ईसा को क्रूसारोपण अर्थात सूली पर चढ़ाए जाने का जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था वो यहीं से माना जाता है, जेरूसलम से, इसलिए इसको पवित्र माना जाता था। तो ईसाइयों के बीच एक तरह से पवित्र स्थान माना जाता था, जिस पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। अरबों ने इसे 638 ईस्वी में जीत लिया था। जेरूसलम को ईसाई लोग ईसा मसीह के क्रूसारोपण और पुनरुज्जीवन के स्थान के रूप में एक पवित्र स्थान मानते थे। ऐसा माना जाता है कि जेरूसलम में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके कुछ समय पश्चात ही यहीं पर उन्होंने पुनर्जन्म लिया था और कुछ समय तक अपने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिए थे। इसीलिए ईसाई लोग जेरूसलम को एक पवित्र स्थान मानते थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत की भी सफलता बढ़ाने में योगदान मिला। अब देखिए, 638 में जेरूसलम को विजित करने के पश्चात मुसलमानों का दबदबा रहा और धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसलिए ईसाई जो जगत था तब तक तो मुसलमानों से किसी प्रकार का उन्होंने झगड़ा मोल नहीं लिया था, परंतु 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में भी, जहाँ पर ईसाई बहुसंख्या में थे, वहाँ पर सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कुछ परिवर्तन आ चुके थे और अधिकांशतः लोग जो अन्य धर्मों के थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को अपनाने से केवल ईसाइयों का एक ही शत्रु रह गया था, वो थे मुस्लिम। इसलिए जब 11वीं शताब्दी में ये सामाजिक परिवर्तन हो गए तो उसके पश्चात में ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता और अधिक गहरी हो गई थी। 1092 ईस्वी में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। देखिए, अभी हमने बात की थी कि महमूद गजनवी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात सल्जुक तुर्कों ने राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठा करके और खुरासान पर अधिकार कर लिया था और उसके पश्चात धीरे धीरे उन्होंने बगदाद पर भी अधिकार कर लिया था। तो जब 1092 ईस्वी में सल्जुक सुल्तान, जो बगदाद का सुल्तान था, मलिक शाह, जब उसकी मृत्यु हो गई
तो उसके पश्चात जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे विकसित होने लग गया, क्योंकि उसके बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर उत्तराधिकारी थे। इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। अब इससे क्या हुआ कि जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि रोमन साम्राज्य का जो बचा कुचा शेष हिस्सा था वो बाइजेंटाइन साम्राज्य कहलाता था, और बाइजेंटाइन सम्राट जो उस समय था वो एलेक्सियस प्रथम था, और उसको भी इस बात का मौका मिल गया जब साम्राज्य इधर मुस्लिम साम्राज्य कमजोर पड़ने लग गया, विकसित होने लग गया, तो उसे भी इस बात का मौका मिल गया कि वो एशिया माइनर के जो क्षेत्र, एशिया माइनर जो यूरोप और एशिया से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे, दोनों के जो क्षेत्र थे जो आपस में मिलते थे वो एशिया माइनर कहलाता है। और एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया का जो क्षेत्र जो पहले कभी रोमन साम्राज्य के अधिकार में था, जिस पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था, तो एलेक्सियस प्रथम को उन्हें वापस हथियाने का मौका इस समय मिल गया था, क्योंकि इस समय मुस्लिम साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लग गया था। ईसाइयों के धर्म गुरु पोप अर्बन द्वितीय ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और उसने 1095 में बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होली लैंड यानी कि जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। देखिए, ईसाइयों का जो धर्मगुरु होता था, सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप कहलाता था। इस समय पोप अर्बन द्वितीय था। उसने भी इस बात का अवसर उठाया कि इस समय मुस्लिम साम्राज्य काफी कमजोर है, विकसित होने लग गया है, तो पोप अर्बन द्वितीय ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए और जो बाइजेंटाइन सम्राट था एलेक्सियस प्रथम, उसके साथ मिलकर के, और उसने जेरूसलम जो उनका पुण्य देश यानी कि होली लैंड माना जाता था, उसे मुसलमानों के अधिकार से मुक्त कराने के लिए उन्होंने पोप ने ईसाइयों से ये आह्वान किया कि वो अपने देश, जो पुण्य देश है जेरूसलम, उसको मुक्त कराने के लिए ईसाइयों से ईश्वर के नाम पर क्या करें, युद्ध करें। तो इस प्रकार से 11वीं और 12वीं शताब्दियों में ये युद्ध हुए, जिन्हें धर्म युद्धों की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे धर्म युद्ध में ही। धन्यवाद।